हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक्स्ट्रा वैली यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पवित्र ब्रह्मा सरोवर के दर्शन किए। हमने ब्रह्म सरोवर की विशालता और अद्भुत खूबसूरती का अनुभव किया। भगवान श्री सर्वेश्वर महादेव जी के दर्शन किए, विशाल रथ के दर्शन किए। इसके साथ साथ पांडव द्रौपदी कूप, श्री खाटू श्याम मंदिर, पूर्व मुखी हनुमान मंदिर और माँ कात्यायनी देवी मंदिर के भी दर्शन किए। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आज मैं आपको दर्शन कराऊंगा ज्योतिसर तीर्थ के। ब्रह्म सरोवर से बाहर आने के बाद मैं लगभग 300 मीटर आगे आया और कुरुक्षेत्र पेवा रोड से मैंने एक ऑटो लिया जिसने मुझे केवल 20 रुपये में ज्योतिसर तीर्थ पर छोड़ दिया। तो ये है ज्योतिसर तीर्थ का एंट्री गेट। यहाँ शू रैक लगे हुए हैं तो यहीं पर मैं अपने शूज़ रख देता हूँ। तो अभी हम अंदर चलते हैं। ज्योतिसर तीर्थ कुरुक्षेत्र की वही पवित्र भूमि है जहाँ महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया था। यहाँ की मिट्टी, यहाँ की हवा, हर एक चीज अपने अंदर एक दिव्यता को समेटे हुए है। ज्योतिसर सिर्फ एक आध्यात्मिक जगह ही नहीं बल्कि भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अंग है। कुरुक्षेत्र के मैदान का ये कोना जहाँ गीता का प्रेरणादायक संदेश दिया गया, हमेशा से धर्म और ज्ञान का प्रतीक रहा है। लोग यहाँ दुनिया भर से आते हैं सिर्फ इस जगह की पवित्रता महसूस करने के लिए। एंट्री करते ही सबसे पहले दर्शन होते हैं उस पवित्र सरोवर के जो महाभारत के अनंत इतिहास का एक और प्रतीक है। लोग इस पावन जल से अपने मन और आत्मा की शुद्धि करते हैं और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के अंश को यहाँ महसूस करते हैं। तो मंदिर में प्रवेश करते ही यहाँ पर सबसे पहले आपको भगवान शिव का मंदिर मिल जाएगा। अभी मंदिर बंद है लेकिन आप दूर से भगवान शिव और माँ पार्वती के दर्शन कर सकते हैं। शिव मंदिर के साथ ही माँ काली का मंदिर भी बना हुआ है जिसके दर्शन भी आप बाहर से ही कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ज्योतिसर तीर्थ परिसर में छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर हैं जैसे कि श्री राधा कृष्ण मंदिर, श्री हनुमान मंदिर, श्री कृष्ण मंदिर, भगवान शिव का एक और मंदिर जो नटराज की मुद्रा में है, श्री कृष्ण, श्री अर्जुन, नारद जी और भीष्म पिता की प्रतिमाएं, भीष्म और भीम की प्रतिमाएं। इस तरह करके यहाँ बहुत सारी छोटी छोटी प्रतिमाएं लगी हुई हैं महाभारत के सभी पात्रों की। माँ सरस्वती का भी मंदिर अलग से यहाँ पर बना हुआ है। पवित्र मंदिरों के दर्शन करते करते बैकग्राउंड में यहाँ पर बड़े बड़े स्पीकरों में गीता उपदेश की कहानी चलती रहती है जो कि सुनने में बहुत ही ज़्यादा अद्भुत लगती है। दोस्तों, ज्योतिसर का अर्थ है ज्योति का सार यानी कि ज्ञान का मूल। यहाँ पर आपको एक अनोखी शांति और दिव्यता महसूस होती है। ये पूरा मंदिर भगवत गीता के संदेश को समर्पित है। मंदिर के अंदर की मूर्तियां और यहाँ का शुद्ध वातावरण आपको एक अलग ही जगह पर ले जाता है। दोस्तों, सामने आप ये जो बड़ का वृक्ष देख रहे हैं इसे अक्षय वट वृक्ष कहते हैं। अक्षय का अर्थ है जो कभी ना खत्म हो। कहा जाता है कि ये वृक्ष महाभारत के युद्ध का साक्षी है और इस वृक्ष के नीचे ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और कर्म का मूल समझाया था। ये वृक्ष सिर्फ एक वृक्ष ही नहीं है बल्कि समय के अनंत चक्र का एक प्रतीक है। लोग यहाँ आकर अपने मन की शांति और आत्मा की शुद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। आज भी इस वृक्ष के नीचे बैठकर आपको एक ऐसा दिव्य कनेक्शन का एहसास होता है जो शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। अक्षय वट वृक्ष के साथ ही यहाँ आपको महाभारत के युद्ध का प्रतीक रथ मिल जाता है दर्शन करने के लिए। आप सामने देख सकते हैं कि अर्जुन हाथ जोड़कर बैठे हैं और सामने भगवान श्री कृष्ण सारथी बनकर अर्जुन का रथ चला रहे हैं और अर्जुन का गांडीव देख सकते हैं कि आप यहाँ नीचे पड़ा हुआ है। दरअसल हुआ यह था कि युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से आग्रह किया कि आप रथ को युद्ध क्षेत्र के मध्य भाग में लेकर चलिए। मैं अपनी शत्रु सेना को एक बार सामने से देखना चाहता हूँ। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण रथ को युद्ध के मध्य भाग में लेकर गए तो अर्जुन सामने अपने कौरव भाइयों भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य को देखकर विचलित हो गए और उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और युद्ध करने से मना कर दिया। तब अर्जुन का मोह भंग करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने
इसी स्थान पर अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। गीता का उपदेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने गीत गाकर उन्हें उपदेश दिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य नेत्र प्रदान किए और अपना विराट रूप दिखाया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मैं ही ब्रह्म हूँ, ये पूरी सृष्टि मेरे से ही उत्पन्न है और मेरे में ही समाहित है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ये जो युद्ध हो रहा है ये तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों के बीच में नहीं है, बल्कि ये धर्म और अधर्म का युद्ध है और अधर्म का नाश करने के लिए तुम्हें युद्ध करना ही होगा। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात को मानते हुए अपने शस्त्र उठाए और युद्ध में भाग लिया। रथ के साथ ही दोस्तों यहाँ आपको छोटे बड़े और भी बहुत सारे मंदिर मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य का भी मंदिर है और मंदिर के बाहर एक बहुत सुंदर शिवलिंग बना हुआ है। इसी के साथ ही श्री हनुमान का भी एक छोटा सा मंदिर यहाँ पर बनाया गया है। इसके साथ ही श्री वेदव्यास मंदिर और श्री गणेश मंदिर भी यहाँ पर बना हुआ है। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के भी आप यहाँ से दर्शन कर सकते हैं। माता रानी का मंदिर भी यहाँ पर बना हुआ है। रथ से थोड़ा सा आगे आएंगे तो आप भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप के दर्शन भी कर सकते हैं। ये वही रूप है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देते समय दिखाया था। बहुत ही विशाल प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है जो इस तीर्थ की दिव्यता को चार चांद लगा देती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अर्जुन अपने घुटनों के बल हाथ जोड़कर बैठे हैं और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। और यहीं साइड में रथ भी खड़ा हुआ है और भगवान विष्णु के 9 अवतारों को यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ की शांति और पवित्रता आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। इस जगह पर आपको सिर्फ भगवान कृष्ण का संदेश ही नहीं बल्कि एक आत्मा से आत्मा का कनेक्शन महसूस होता है। ये स्थल हमें ये याद दिलाता है कि जीवन में सबसे ज़रूरी है अपने कर्मों को निभाना और अपने धर्म की पालना करना। दोस्तों सोचिए, एक जगह जहाँ इतनी पवित्र गाथा का जन्म हुआ हो उसकी महत्ता क्या होगी। ज्योतिसर तीर्थ सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल ही नहीं बल्कि कर्म और धर्म के मूल का एक जीवंत संदेश है। अक्षय वट के नीचे आपको सिर्फ शांति ही नहीं बल्कि एक नई दिशा और एक नए जीवन का संकल्प भी मिलता है। जीवन में कभी कभी हम अपने रास्ते भूल जाते हैं, पर यहाँ आके हर एक व्यक्ति को एक नए जीवन का अर्थ समझ आता है। ये वही जगह है जो हमें ये सिखाती है कि जीवन का असली सुख अपने कर्म और धर्म को समर्पित करने में है। कुरुक्षेत्र के इस पवित्र स्थल को प्रणाम करते हुए अब हम अगले पवित्र स्थल पर चलते हैं जिसका नाम है भीष्म कुंड। ये वही स्थान है जहां पर बाण शैया पर पड़े भीष्म पितामह को अर्जुन ने धरती पर तीर मारकर जल ग्रहण करवाया था। लेकिन आगे जाने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए पवित्र स्थल के साथ।